झारखंड के करीब 62,000 सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक हेमंत सरकार के प्रति काफी नाराज दिख रहे हैं, या फिर यूं कहें कि पूर्व की तरह आंदोलन के मूड में है। एक और जहां पारा शिक्षकों की नियमावली बनाकर हेमंत सरकार ने अपनी हिम्मत दिखाई है, वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों ने हेमंत सरकार के इस नियमावली को विसंगतिपूर्ण बताया है। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 पर कैबिनेट के मुहर लगने के बाद हजारों पारा शिक्षकों ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत कैबिनेट के सभी मंत्रियों, विधायकों को खूब बधाइयां दी थी। यहां तक कि पारा शिक्षकों ने नियमावली बनने की खुशी में पटाखे फोड़ते हुए जमकर डांस भी किया था। लेकिन सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों को अब वो खुशियां हजम नहीं हो रही है। दरअसल इसके पीछे की वजह पिछले 2 माह से पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान में रोक लगा दिया जाना है। बताया जाता है कि संबंधित विभाग के सचिव द्वारा एक पत्र जारी कर नए नियमावली का हवाला देते हुए कहा गया है कि जब पारा शिक्षकों की शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच ही नहीं हुए तो मानदेय बढ़ोतरी की राशि का भुगतान कैसे कर दिया गया। जबकि नियमावली में यह दर्शाया गया है कि सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांचोपरांत मानदेय का भुगतान किया जाना है। वहीं वैसे पारा शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र पूर्व में जांच हो चुके हैं उन पर यह लागू नहीं होगी। लेकिन झारखंड के सभी पारा शिक्षकों का मानदेय रोक दिया गया। नियमावली में यह भी कहा गया है कि आकलन परीक्षा में वही पारा शिक्षक शामिल होंगे जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच हो चुकी हो। लेकिन इन सब से परे पारा शिक्षकों का यह कहना है कि संबंधित विभाग द्वारा पारा शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र जांच के नाम पर राशि वसूली की गई, लेकिन प्रमाण पत्र जांच की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पारा शिक्षक कहां दोषी है? शिक्षकों ने सीधे तौर पर विभाग को दोषी ठहराया है। यह मुद्दा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत मंत्रियों और विधायकों तक पहुंची। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने सहायक अध्यापकों के प्रमाण पत्रों के जाँच की तिथि दिसंबर माह तक बढ़ाने का निर्देश भी दिया। बावजूद माह जुलाई और अगस्त का मानदेय भुगतान नहीं हुई। इधर 20 सितंबर तक मानदेय भुगतान नहीं होने पर पारा शिक्षकों ने राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव करने की बात कर रहे हैं। वहीं पारा शिक्षकों के लिए एक समस्या सामने आई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा आकलन परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की बात कही गई है। लेकिन पारा शिक्षकों ने इस अधिसूचना को भी सरकार द्वारा न्याय संगत नहीं बताया जा रहा है। झारखंड के पारा शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया के जरिए भी उठा रहे हैं। पारा शिक्षकों का कहना है कि एक और बगैर आकलन लिए सरकार 50 से 40% मानदेय की बढ़ोतरी करती है। वहीं पुनः 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा लेने की बात कह रही है। पारा शिक्षकों ने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा नहीं लिया है। सरकार अपने वादे को पूरा न करते हुए पारा शिक्षकों को भटका रही है। पारा शिक्षकों का कहना है कि आकलन परीक्षा मानदेय बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि बिहार के तर्ज पर वेतनमान के लिए लिया जाना चाहिए। पारा शिक्षकों का यह भी कहना है कि नियमावली बनने से पूर्व सरकार के समक्ष हम पारा शिक्षकों ने भविष्य निधि का लाभ, अनुकंपा का लाभ, आकलन परीक्षा लेकर वेतनमान देने, नियुक्ति प्रक्रिया में जेटेट की तरह सीटेट को दर्जा देने जैसे कई बिंदुओं को पूरा किए जाने का मांग रखा था, जिन पर सहमति भी सरकार की ओर से जताई गई थी। लेकिन सरकार ने जब नियमावली बनाया तो कुछ और ही सामने आया। जब पारा शिक्षकों द्वारा विसंगतिपूर्ण नियमावली पर विचार करने की बात की गई तो सरकार ने बगैर किसी सिलेबस के आकलन परीक्षा मानदेय बढ़ोतरी के लिए अधिसूचित कर दिया, जबकि 6 वर्षों से टेट का परीक्षा झारखंड में नहीं हुई है। ऐसे में दोषी कौन है? पारा शिक्षकों ने सीधे तौर पर झारखंड सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पारा शिक्षकों का कहना है कि नियमावली में अगर मानदेय बढ़ोतरी की राशि प्रमाण पत्र जांच के बाद भुगतान किया जाना था तो इससे पूर्व कई महीनों तक बढ़ोतरी मानदेय क्यों दी गई? अल्प मानदेय भोगी होने के कारण पारा शिक्षकों के परिवार के समक्ष आर्थिक संकट गहराते जा रहा है। पैसे के अभाव में परिवार के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? पारा शिक्षकों ने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेट सरकार पर हावी हो गई है। सरकार को बदनाम करने की साजिश सरकार के ही अफसर कर रहे हैं।
इधर झारखंड के पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से अपील करते हुए कहा कि करीब 18 वर्षों से गांव-गांव में शिक्षा का दीप जलाने का काम पारा शिक्षकों ने किया है। ऐसे में हेमंत सरकार से ही उम्मीद है कि उन्हें वेतनमान मिले। सहायक शिक्षकों ने अपनी समस्याओं का समाधान को लेकर सीएम और शिक्षा मंत्री से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात कही है। शिक्षकों ने सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि संगठन अब कई टुकड़ों में बढ़ गया है। ऐसे में 90% झारखंडी होने के नाते शिक्षक की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पूर्व किए गए वादों के अनुसार पारा शिक्षकों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए।